अनंताचार्य कृपया वेदान्तः द्वैपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनं मुनिं भजे। यो नित्यमच्युत्पदाम्भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तिडाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्येह। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्येऽहं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवत कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री विश्ववंद्याचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी महाराज की जय। श्री पराशर उवाच ककुद्यति हतेरिष्टे धेनुके विनिपातिते प्रलम्बे निधनं नीते घृते गोवर्धनाचरे दमिते कालीय नागे भग्ने तुंगदुम द्वैः हतायां पूतनायां च शक्ति परिवर्तिति कंसाय नारदः प्रायः यथावृत्तम् अनुक्रमात् यशोदा देवकी गर्भ परिवृत्याद्य शीर्षतः। पराशर जी बोले, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर धेनु और प्रलम्ब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालीय नाग का दमन, दो विशाल वृक्षों को उखाड़ना, पूतना का वध तथा सकटा का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर के जैसा जैसा हुआ था वह सब वृत्तांत क्रमशः सुना दिया। सुत्वा तत्सकलं कंसो नारदादेव दर्शनात् वसुदेवं प्रति तदा कोपं चक्रे सुदुर्मतिः सोति कोपादुपालभ्यः सर्व यादव संसदेः जगर्ष यादवाश्चैव कार्यं चैत तद्चिन्तयत् यावन्न बलमारूढ़ो रामकृष्णो सुबालकौ तावदेव मया वध्याओ साध्यो रूढ़यौवनः चारूढ़ोऽत्र महावीर्यो मुष्टिकस्य महाबलः एताभ्यां मल्लयुद्धेन मारिष्यामि दुर्मतेः धनुर्
महायोगाभ्याजेन जेनानीयतव्रजात् तथा तथा तयिष्यामि यास्यश्चे संशयः यथाः स्वफल्कतनयं शूरं क्रूरं यदुपुङ्गवं तयोरानयनार्थाय प्रेषयिष्यामि गोकुलं वृन्दावनं चरं घोरमादिष्यामि च केशिनं तत्रैवासावतीवलभ्याबुभौ घातयिष्यति गजाकुलया पीडे मत्सकाशमिहागतौ घातयिष्यति ग्वागोपो वसुदेवसुतावुभौ। देवदर्शन नारद जी से ये सब बातें सुनकर के दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वसुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और यह कार्य विचारने लगा। ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर तो ये अजय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल हैं। मैं इनके साथ मल्ल युद्ध करा करके उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के मिश से वज्र से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। उन्हें लाने के लिए मैं स्वफल के पुत्र यादव श्रेष्ठ श्री अक्रूर जी को भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे पास भी आ गए तो उन्हें मेरा कोलयापीठ हाथी और मार डालेगा। पराशर उवाच इत्यालोच्य स दुष्टात्मा कंसो राम जनार्दनो हन्तुं कृतम् अतिवीर्या रावक्रूरं वाक्यं ब्रवीत। ऐसा सोच करके उस दुष्टात्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस उवाच भो भो दानपते वाक्यं क्रियतां प्रियते मम इतः स्यन्दन्मारुह्य गम्यतां नन्दगोकुलं वसुदेवसुतो तत्र विश्वोरन्समुद्भवौ धनुर्महो महाप्यत्र चतुर्दश्यां भविष्यतिः आनेयो भवता गत्वा मल्लयुद्धाय तत्र तौ चारूढमुष्टिको मल्लो युद्ध कुशलो मम ताभ्यां सहानयोर्युद्धं सर्वलोको यत्र पश्यतुः गजाकुलया पीडे महामातर प्रचोदितः स वा हनिष्यति पापो वसुदेवात्मजो शिशुः तौ हत्वा वसुदेवं च नन्दगोपं च दुर्मतिं हनिष्ये पितरं चैनम् उग्रसेनं सुदुर्मतिम्। कंस बोला, हे दानपति, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़ कर के आप नंद के गोकुल को चले जाइए। वहाँ वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न दो पुत्र हैं, मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए। वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहाँ जा कर के उन्हें
मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युग्म युद्ध में अर्जित अति कुशल हैं। उस धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इस पहलवानों का द्वंद्व यहाँ सब लोग देखेंगे। अथवा महाव्रत से प्रेरित हुआ कुलयापीड नामक गजराज इन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, नंदगोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। ततः समस्त गोपानां गोधनाखिलान्यहं वित्तं चापहरिष्यामि दुष्टानां मध्यैषिणां त्वामिते यादवाश्चेति दिशिदानपते ममः एतेषां च वधाम्यहं यतिष्येनुक्रमात्ततः तथा निष्कण्टकं सर्वं राज्यमेतयादवं प्रसादिष्ये त्वयास्तस्मान् प्रीत्ये वीरगम्यताम् यदा च माहिषं सन्धिर्पदधिः चाप्युपहारि वै गोपासवास्यासु तथा वाच्यास्त्वया च ते। उसके बाद मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूँगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त एक सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूँगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादव हीन राज को निर्विघ्नता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें जिससे वे माहिष्य, भैंस के घृत और दधि आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। पराशरुवाच इत्याज्ञप्तस्तदाकुरो महाभागवतो द्विजः प्रीतिमान भवत्कृष्णं शोद्रक्ष्यामिति सत्वरः तथेति युक्ता च राजानं रथमारुह्य शोभनं निश्चक्रामः ततः पुर्यां मथुरायां मधुप्रियः। पराशर जी कहते हैं, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा महाभागत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही किसचंद्र को देखूंगा। यह सोचकर कि अति प्रसन्न हुई माधव प्रिय अक्रूर जी, राजा कंस जो आज्ञा कह एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। आज यहीं पे बाड़ी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।